हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज हम लोग बैंकिंग के सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो, और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यार इससे इजी चैप्टर आपको मिलेगा नहीं दोबारा, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें सिर्फ अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस हो सकती है, बट अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो यार आपने अगर पहले लेक्चर को नहीं देखा तो उसको आप एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए हैं जो थोड़े से इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज मैं क्वेश्चंस से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि थ्योरी में कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, और इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस लेक्चर को अगर आपने देखा प्रॉपरली तो आपका एक क्वेश्चन आएगा और डेफिनेटली जो क्वेश्चंस यहाँ करवाए जाएंगे एकदम सेम उसी बेसिस पे आएगा, ठीक है। तो इसमें आप परेशान मत हो यार कि इसके अलावा भी कहीं और से आ सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो करवाए जाएंगे उसी से रिलेटेड आएगा। अब मैं ये एग्जैक्टली नहीं कह सकता कि यही वैल्यू आएगी, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं और सारा मतलब मैटर सेम रहेगा। तो फिलहाल आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप एक बार उसको पढ़ सकते हो। श्वेता डिपॉजिटेड ₹350 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो मतलब जो ये 350 रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आ रहा है ना, इसको अपन लोग बोलते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है ₹350 का, ठीक है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ाते हैं कि अकाउंट फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 8% इंटरेस्ट, ठीक है। यार आपको एक साल के लिए ये मतलब हर महीने आपको क्या करना है, ₹350 पे करना है। तो आपने एक ईयर, आप एक साल के लिए कर रहे हो ना, तो एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। मतलब उन मतलब महीनों में जब आपने डिपॉजिट किया तो वही आपका मंथ्स हो जाएगा। तो एन आपका कभी भी यहाँ पे ईयर्स में नहीं होगा, वो हमेशा आपका मंथ्स में होता है। तो एक साल बोल रहा है ना, तो आपका ये हो जाएगा 12 मंथ, ठीक है, क्योंकि 1 ईयर बोला जा रहा है। और आपसे बोल रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे लग रहा है वो आपका 8% का लग रहा है। आगे आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अच्छा भैया, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगी, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू कहाँ है, कैसे निकालोगे और कहाँ से निकालोगे। तो यार अगर आपने पहले लेक्चर को देखा है तो मैंने आपको वहाँ पे डीप में समझाया था कि मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है और प्रिंसिपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एन आपका क्या होता है। तो ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। तो फिलहाल आज हम डायरेक्टली फॉर्मूला पे, जो मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए थे वो आपको आने चाहिए। अब देखो यार, अगर आप इसको किसी और मेथड से लगाते हो, मतलब बहुत लोग होते हैं ना कि अगर इस मेथड से लगाया जाए, तो यार ये मैं जो बता रहा हूँ वो ईजीएस्ट मेथड है, आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, इसका एक और तरीका होता है जो सिंपल इंटरेस्ट से निकाला जाता है, बट वो काफ़ी यार लेंदी होता है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, एक बार और याद रखना कि अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो कि यार इस तरह करेंगे तो नंबर मिलेगा, उस तरह करेंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप जैसा भी लगाओ नंबर आपको उतने ही मिलने वाले हैं, क्योंकि मतलब ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका ही है, बट इसको बहुत लोग फॉलो करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। उनको लेंदी लगाना है तो वो लेंदी वाला लगाते हैं, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो फिलहाल आप देखिए मैच्योरिटी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यार मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताए थे। एक आपको सबसे पहले इसमें मैच्योरिटी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो आपका होता है कि प्रिंसिपल में आप मल्टीप्लाई कर दो कितने महीने में जमा कर रहे हो, कितने महीने आप जमा कर रहे हो, और उसमें आप इंटरेस्ट को ऐड कर दो। तो यार अब यहाँ से देखो, आपको ये चीज़ निकालनी है मैच्योरिटी वैल्यू, बट अगर आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो क्या क्या आपको गिवन है, आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, एन गिवन है, वेयर एन आपका नंबर ऑफ टाइम्स, सॉरी नंबर ऑफ मंथ्स है जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करते हो, नंबर ऑफ मंथ्स डिपॉजिट वॉज हेल्ड, ठीक है। और ये आपका इंटरेस्ट है। तो यार कहीं भी आपको यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, आपको प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, आपको एन मिल जाएगा, वेयर एन आपका नंबर ऑफ मंथ्स है कि आप कितने महीने पैसे को डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको ये चीज़ नहीं गिवन है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो यार काम करते हैं कि इंटरेस्ट पहले निकालते हैं, तो आप यहाँ से इंटरेस्ट निकालो पहले। तो यार मैंने इंटरेस्ट निकालने का भी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो वो फॉर्मूला था कि प्रिंसिपल में आप मल्टीप्लाई करो एन को, और फिर जो ये एन है उसमें आप एक प्लस कर दो, n+1,
अपॉन में आ जाओ तो इसमें 2 इंटू 12 लिखते हैं और ये मल्टीप्लाई r बाई 100, ठीक है। ये आपका बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और मैंने आपको इसमें ये भी बताया था कि इस वाले फॉर्मूले को आपको सिर्फ रिमेंबर करना है, आपको इसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है कि भाई साहब ये कहाँ से आया कैसे आया, बस ये एक्सक्यूज़ मी आप ये समझो ये का फॉर्मूला है और इसको आपको हर हालत हर हालत में आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में मतलब मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि इस चैप्टर में खाली आप इश्यू आप अगर फेस कर सकते हो तो ऑल यू नीड टू वरी अबाउट योर कैलकुलेशंस ओनली, नथिंग एल्स। तो वही आप इसमें मतलब आपके लिए थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो फिलहाल अब देखो इसमें आप जब सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, फिर इंटरेस्ट जो भी मिलेगा उसको आप उठा के यहाँ पे रखोगे तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू लास्ट में पता चल जाएगी। तो फटाफट इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो प्रिंसिपल वैल्यू आपको दी जा रही है 350, तो इस पर वैल्यूज रखना है आपको। एन आपका है 12, तो ये आपका 12 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 12 + 1 आपका 13 हो जाएगा। अपॉन में आएंगे ये आपका 2 टाइम्स इंटू 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% दिया जा रहा है, बट हम कभी परसेंट नहीं लिखते, हम सिर्फ उसका वाला 8 ले लेते हैं, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप सॉल्व कर दो, ये 0 से 0 सॉरी एक ही 0 कैंसिल होगा एक्चुअली, ये आपका 100 है ना। तो अब देखो यार एक तो आपका 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप देखो तो ये आपका 1 0 से 1 0 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये सारे टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब जब इंटरेस्ट यहाँ से निकालोगे तो वो आपका आएगा 13 इंटू 7 दैट इज 91, अब मल्टीप्लाई बाई 2, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2, 9 2 जा 18, 182, मतलब इंटरेस्ट जो आ रहा है वो आपका 182 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट को उठा के आप यहाँ रख दो। तो देखो मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी, इंटरेस्ट में तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू में एक्चुअली इंटरेस्ट है, तो आपको ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप करनी पड़ेगी। तो देखो P इंटू एन आप निकालो तो 350 इंटू 12 करोगे। देखिए कैलकुलेशंस तो आपको यार करनी पड़ेगी, अगर आप इससे भागना चाहते हो तो चैप्टर आपको भगाएगा। फिर इंटरेस्ट की बात करो तो वो आपका 182 आया है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 182। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 इंटू 0 0, 12 5 जा 60, 0 कैरी है 6, 12 3 जा 36 एंड 6 42, ठीक है। और प्लस का इस पर 182 ऐड कर दो, तो कुल मिला के ये आपका आ जाएगा एक्चुअली 2834,382। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। और यार एट लास्ट जो आपको क्वेश्चन में दिया गया ना कि एक्चुअली श्वेता डिपॉजिटेड इतने रुपए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक लाइन और लिख सकते हो कि हेंस शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू 4382, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसके अलावा इसमें कुछ खास रह नहीं जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसको आपने नोट कर लिया ना, रफ कर दिया जाए, चलिए। तो यार नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चंस जो है ना एकदम इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस मतलब यार आपको खुद ही फील आएगा कि यार हाँ यार आप क्वेश्चंस लगाने में भी आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि कुछ खास इसमें आपको मतलब अपनी तरफ से कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ गिवन रहेगा। तो यार देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, सलोनी डिपॉजिटेड ₹150 पर मंथ। मतलब फिर से वही क्वेश्चन यार, मैं इसको मतलब बता देता हूँ फटाफट। देखो इसमें आपसे बोला जा रहा है सलोनी डिपॉजिटेड 150 पर मंथ, मतलब इसका जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है वो 150 रुपये पर मंथ है, 8 महीनों के लिए फॉर 8 मंथ्स अंडर रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ये और इनका जो टाइम दिया जा रहा है वो इनको 8 मंथ्स दिया जा रहा है, इनको पहले से ही मंथ्स में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। और आगे आपसे बताया जा रहा है व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ हिज डिपॉजिट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। अच्छा, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया जा रहा है और फिर से इन्होंने मैच्योरिटी वैल्यू ही पूछा है। भाई साहब अब इसमें आपको कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन को लगाने में? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा फास्ट बताता हूँ। अब इसमें एक्चुअली आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा कि मैच्योरिटी वैल्यू जब आप लिखोगे तो P इंटू एन प्लस आई ही लगाना पड़ेगा, आपको प्लस का आई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फिर से यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं गिवन है तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको जब तक फॉर्मूला याद ना हो जाए तब तक आप हर क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज़ करते रहना, ठीक है, ताकि आपको प्रॉपरली याद हो जाए। तो देखो जब आप इसमें यूज़ करोगे तो आपका प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 150 इंटू एन आपका कितना है 8 मंथ से, तो 8 फिर n+1 तो वो 9 है, और अपॉन में आपका
2 इंटू 12 एज इट इज़ और मल्टीप्लाई करोगे क्या, रेट अपॉन 100। तो रेट आपका 8 है और आपको ये दिया जा रहा है 100, तो 8 अपॉन आपका हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 3 जा 3 3 जा 9। ठीक है, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आई इंटरेस्ट जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 15 3 जा 45, तो ये आपका आ जाएगा 45 इंटू 8। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 4 जा 32, 36। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट इतने रुपए आ जाएगा, 360 रुपए का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर इस वैल्यू को आप उठा के यहाँ रख दोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको 150 दिया जा रहा है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय एन आपको 8 दिया जा रहा है, 8 और प्लस का इंटरेस्ट आपको 360 दिया जा रहा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 15 8 जा 108 होता है, 108 0 प्लस 360। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें आप सिंपली ऐड कर दो तो यार ये आपका 0 8 6 14 का 4 कैरी है 1 3 प्लस 1 4 1। आई थिंक ये आपका आंसर आएगा अगर कैलकुलेशन सही है तो। 8 इंटू 0 0 8 5 सॉरी ये आपका 120 आएगा एक्चुअली। फिर 8 इंटू 0 0 8 5 जा 40 0 हाँ या 120 आएगा आपका। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा 0 ये सही लिखा है ना एक्चुअली आपने, एक सेकेंड, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, एक्चुअली आपका 10 नीचे बच रहा है यार, तो यहाँ पे आपका 10 भी आएगा ना, ये आपका यहाँ पे भी 10 आएगा, तो इंटरेस्ट आपका एक्चुअली 36 आएगा, ओनली 36 आएगा। ठीक है, तो जो इंटरेस्ट आपका आ रहा है वो 36 आएगा। ठीक है, तो यार जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी हो गया सब। तो एक्चुअली जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो 36 आएगा। तो जब आप लिखोगे इसमें तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 1236 आ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो क्योंकि इसमें और ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं खास। हो गया, रफ कर दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आपको फिर से स्क्रीन पे मिल जाएगा। मिसेस गोस्वामी, क्वेश्चन आपको दिया गया है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000, मतलब 1000 रुपीज़ वो डिपॉजिट करती हैं। ठीक है, मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट 1000 रुपीज़ एवरी मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years। अच्छा, तो ये भाई साहब 1000 रुपये पर मंथ जमा करती हैं, ₹1000, और इन्होंने जमा किया 3 साल के लिए, तो n = 3 years इन्होंने जमा किया, और इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपका 8% दिया जा रहा है। आपसे बोला है फाइंड द मैच्योर्ड वैल्यू, यानी MV ही पूछा है आपसे। तो भाई साहब आप फिर से लीजिए, वही क्वेश्चन आ गया यार। अब तो यार होमवर्क आपको बनता है एक क्वेश्चन, बट फिर भी बता दिया जाए, वरना कल बताना पड़ेगा, इससे अच्छा आज ही बता दिया जाए। देखो n को आपको पहले ईयर्स में उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में, तो 12 इंटू 3 करोगे तो आपका ये 36 मंथ्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 36 मंथ्स हो जाएगा। तो यार अब इसमें फिर से आपको इंटरेस्ट कहीं नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हो कि MV = P इंटू N और प्लस का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब देखो फिर से आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो आप इंटरेस्ट निकालो फिर से। तो यार जब आप इंटरेस्ट निकालने जाओगे तो वो आप कैसे निकालोगे, फिर से फॉर्मूला रखोगे P इंटू N N+1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू R/100। ठीक है, तो जब ये आप रखोगे, एक्चुअली देखो यार कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा तो नहीं सब बताया जा रहा है आपके ऊपर से जा रहा है, सिर्फ यार कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। मैं फिर भी एक बार कर देता हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है यार, क्योंकि अब मतलब वरना फिर कल करना पड़ेगा होमवर्क डिस्कशन, तो उससे अच्छा है आज ही कर दिया जाए, नो होमवर्क। तो इंटरेस्ट जब आपका आएगा तो वो आपका हो जाएगा 1000 P इंटू N आपका कितना दिया गया 36, तो वो आपका 36 प्लस इंटू 37 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन की बात करें तो 2 इंटू 12 होता है एज इट इज़, तो उसको रहने देंगे, और इधर आपका 8/100 तो रहता ही है भाई, 8 आपका रेट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, और ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो आपका निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 10 इंटू 30 दैट इज 330 मल्टीप्लाई बाय 37 और इंटू 4। तो यार कुछ लंबा चौड़ा इंटरेस्ट आपका आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3 7 जा 21 कैरी आई 3 7 जा 21 कैरी आई 1 कैरी आई 2 3 3 जा 9 2 11। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इतना, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, तो ये आपका हो जाएगा I = 4 इंटू 0 0 4 1 जा 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4। आई थिंक आपका ये आएगा या
यही आएगा, ठीक है। तो इतने रुपए आपके इंटरेस्ट के आ जाते हैं, ठीक है। जब आप इन रुपयों को वहाँ पे ऐड कर दोगे तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ये आपका आ जाएगा P इंटू एन। जब आप करोगे तो P आपको 1000 दिया जा रहा है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 36 और प्लस का 4440। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 36,000 और ये आपका 4440। जब आप इसको ऐड कर दोगे 044641004 तो ये 40,440 रुपीज़। तो ये आपका जो MV आएगा इस क्वेश्चन के लिए वो 40,440 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यार कुल मिला के आपको जो करना काम इसमें है वो सिर्फ आपकी कैलकुलेशंस में, इसके अलावा इसमें और आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रफ कर दिया जाए इसको। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन से फटाफट कर देते हैं और आई होप जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। यार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें दिया गया कि किरण डिपॉजिटेड 200 पर मंथ, यानी जो इनकी मतलब प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है वो आपकी 200 रुपये है, ठीक है। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि 36 मंथ्स इन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अच्छा, जो इनको टाइम दिया जा रहा है वो 36 मंथ्स दिया जा रहा है। अच्छा एक बात, मतलब कंफ्यूज मत होना कि यार खुद पढ़ते जा रहे, क्वेश्चंस हमें नहीं दे रहे। एक्चुअली क्वेश्चंस सारे आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे, क्योंकि यार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब थोड़ा सा अगर डिजिटल काम किया जा रहा है तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट किया जाए, मतलब उसको यूटिलाइज़ किया जाए टाइम को भी, ठीक है। तो आप देखिए ये आपको 36 मंथ्स दिया जा रहा है और आगे कहा जा रहा है इफ़ द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11% पर एनम। और जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो आपको 11% दिया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि अरे यार फिर से वही क्वेश्चन, मैच्योरिटी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। मतलब यार एक ही क्वेश्चन की बुक वाले भी क्या यार कमाल करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू फिर से आपको निकालनी है यार, फिर आप वही इंटरेस्ट निकालो। इंटरेस्ट निकालेंगे तो यार इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। अब यार एक्चुअली ये आप होमवर्क करना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है इसको आप होमवर्क में करना, मैं एक्चुअली बता देता हूँ। फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे। जब आप इंटरेस्ट निकालोगे, एक्चुअली कर ही देते हैं यार, ठीक है। मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। तो देखो जब इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ से तो आपको फिर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाय 37। आई होप सही लिखा है ना, 36 मंथ ही है ना, या 36 मंथ इंटू 37 और ये आपका हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 12 और मल्टीप्लाई R 11 अपॉन 100। एक्चुअली मेरा गॉगल खो गया है तो वो मिल नहीं रहा है एक्चुअली यार, वो कहाँ चला गया। तो मुझे इसमें थोड़ा सा आई प्रॉब्लम की वजह से यार मिस्टेक हो जाती है, डोंट वरी, ठीक है। तो आप देखिए इंटरेस्ट जो यहाँ से आएगा वो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ये 2 0 आपके कट जाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो कुल मिला के जो आपका बचेगा वो आपका हो जाएगा 3 7 जा 7 3 जा 21, कैरी आई 2, 3 3 जा 9 11 मल्टीप्लाई बाय 11। जब यार इसको आप 11 11 मल्टीप्लाई करोगे तो यार इसकी एक ट्रिक भी होती है, बट हम लोग को ट्रिक पे काम नहीं करना है अभी। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आई आपका आ जाएगा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, कैरी 1, 11 1 जा 11, 1 12 2 कैरी 1, 11 1 जा 11 1 12। तो वो कुछ आपका 12 21 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे यहाँ पे कर लो कि 1 1 1 इंटू 1 1, मतलब मल्टीप्लाई भी सिखा देते हैं यार। 1 इंटू 1 देखो ये आता है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, फिर ये आप ऐड कर दो 1 2 2। यार ये तो गलत आ रहा है। फिर 11 इंटू 11 11, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, या ये देखिए 1 2 2 1, ठीक है। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो, मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो यार ये आपका इंटरेस्ट आ गया, तो इंटरेस्ट आ गया तो फिर मैच्योरिटी वैल्यू आप निकाल ही सकते हो यहाँ से। MV इज इक्वल टू P इंटू एन करोगे तो ये आपका हो जाएगा 200 इंटू 36 और प्लस का 1221, ठीक है। यही तो आया था ना 1221। अब इसको सॉल्व कर लो यार। तो ये आपका आ जाएगा 36 इंटू 2 दैट इज 7200, मतलब 36 इंटू 2 72 होता है ना, 36 2 जा 72, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका प्लस का 12 21 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर दो तो इट बिकम्स 1 2, एक्चुअली सही से लिख देते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये 1 0 1 2 इंटू 0 2 2 इंटू 2 4 7 1 8, यानी आपका आएगा जो आंसर मैच्योरिटी वैल्यू का वो आपका 8421। दिस इज योर फाइनल
आंसर, ठीक है। तो यार इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ना, रफ कर दिया जाए। चलिए देखिए यार, देखिए अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए सब एक जैसे आपके क्वेश्चन निकले यार। अब मैं क्या करूँ, जो बुक में दिया गया वही करा रहा हूँ, ठीक है। अब होमवर्क भी नहीं दे सकते क्योंकि वो कल कराना पड़ेगा, बट फिर भी यार आप चाहो ना तो वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो इजीली। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, जोसेफ डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। भाई साहब ये पर मंथ जमा करते हैं 600 रुपया, ठीक है। फिर आगे दिया जा रहा है मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 4 times 1/2 years। अच्छा थोड़ा सा यार एन की वैल्यू चेंज हुई है, 4 times 1/2 years। अच्छा भैया ऐसा कुछ आ जाए तब क्या करेंगे, अभी बता दें। आगे आपको दिया जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट पेएबल टू हिम ऑन मैच्योरिटी, मतलब इनको बैंक कितना रुपया देगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। अगर यार इनको जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो आपको 9% दिया जा रहा है, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको कितना रुपया दिया जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, बस देखिए क्वेश्चन एकदम सेम है, ट्विस्ट बस इतना है कि इस वाले टर्म को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सिंपली करना क्या है, इसको मंथ में अगर करना है तो इसको पहले सॉल्व कर लो। 4 2 8 1 9, ये आपका 9/2 हो जाएगा। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 2, 2 6 12, 6 9 54 मंथ्स। तो आपका ये 54 मंथ्स हो जाएगा। अच्छा अगर अगर किसी को इसमें दिक्कत होती है, समस्या है, तो एक तरीका और है, 4 आप सेपरेट कर दो, ठीक है। तो 4 ईयर्स में कितने मंथ्स होंगे, 48, ठीक है। फिर प्लस कर दो 1/2 × 12 कर दो, 1/2 × 12 कर दो, तो ये आपका भी 54 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप जैसा चाहो ऐसा चाहो, वो वैसा चाहो, जैसा चाहो आपकी सुविधा के अनुसार आप इसको काम कर सकते हो, ठीक है। तो अब यार क्वेश्चन फिर से वही हो गया जो अभी तक आप करते आ रहे थे। फिर आपको मैच्योरिटी वैल्यू पूछा है, इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये आपका होता है, एक्चुअली मैं फॉर्मूला क्यों लिखने जा रहा हूँ, इंटरेस्ट जब आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 600 मल्टीप्लाई बाय एन आपका कितना है 54, फिर इसमें n+1 करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, अपॉन में आएंगे तो ये 2 × 12 हो जाएगा, ये लहराते हुए लिख गया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9/100, ठीक है। तो यार अब देखो इसमें करना क्या है आपको कि आप कैलकुलेशंस है, सॉल्व करो भाई साहब। एक्चुअली चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, आप करो, बट फिर भी आप देखो यार जितना भी हो आप एक बार ट्राई किया करो। मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन देखा थोड़ा सा स्किप किया, हाँ देख लिया आंसर लिख दिया, देखो उससे कोई मतलब फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। एक्चुअली पेपर आपको देना है, मुझे देना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअली ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 3 9, 3 4 12, ठीक है। देखो एक्चुअली करते कैसे हैं क्वेश्चंस को, तो ये आपका हो जाएगा 2 3 से, और देखो ये आपका 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 27 2 54 होता है, ठीक है। तो आप देखो इंटरेस्ट में जो आपको बचाई दिखाई दे रहा है वो आपका 27 × 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 7 21, कैरी आई 2, 3 2 6, 1 7 71, आई थिंक 7 3 21, कैरी आई 2, 3 3 2 81, ठीक है। तो ये 81 हो जाएगा। इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 55 × 3 से, ठीक है। ये आपका 55/3 और अपॉन में आपका 2 भी बचेगा, ठीक है। तो देखो अब कैलकुलेशन थोड़ी और अच्छी हो गई, ठीक है। तो अब इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करिए, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 3 1 3, 8 3 24 मल्टीप्लाई बाय 55/2। अब इसको आप सॉल्व करो इधर, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 243 मल्टीप्लाई बाय 55। यार एक्चुअली 55 की मुझे टेबल नहीं आती है ना। 5 3 15, 5 कैरी आई 1, और ये 5 4 21, 5 4 21 21, कैरी आई 2, 5 2 10, 2 12, ठीक है। और इधर से जाएंगे 5 3 15, कैरी आई 1, 5 4 20, एक्चुअली फिर से वही आ जाएगा ना, तो यहाँ पे फिर से वही लिख देते हैं 2 1 5 1 2 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 1 6 2 1 3 2 1 3 1, मतलब 13 3 6 5। तो ये आपका आ जाएगा, और आपको फर्दर 2 से डिवाइड भी करना है तो यार डिवाइड भी कर देते हैं इधर 2 से। तो ये आपका 2 6 12, ये आपका हो जाएगा 12, 2 6 12, ये आपका 16, 2 8 16, कट जाएगा ये आपका 5, फिर 2 2 4, आगे आप करना है यार। तो ये आपका जब करोगे तो 4 1 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 लेके जाओगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो आगे जब यहाँ से इसको इंटरेस्ट लिखोगे तो बेसिकली आपका 6 और आपका 82.5 आ जाएगा। इतने रुपए आपको इंटरेस्ट मतलब मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, जब आपको इंटरेस्ट पता चल गया तो आप मैच्योरिटी वैल्यू जो आपसे पूछी गई है उसको आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, फिर से वही काम, P इंटू एन करना है। तो P कितना है 600 और ये आपको 54 दिया जा रहा है, तो बेसिकली आपका 600 मल्टीप्लाई बाय 54 हो जाएगा और प्लस का इंटरेस्ट के साथ 6682.5, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 4 जा 24, कैरी आई 2, 6 4 जा 30, 6 5 जा 30, 3200 और प्लस का 6682.5। अब इसको जब आप ऐड करोगे तो यार अब ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। 2 इंटू 0 2, 8 इंटू 0 0, 8, 6 4 10, कैरी आई 1, 6 2 8 1 9 3। तो ये 39,082.5 आपका आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू। देखो यार, पहले ज़माने में क्या होता था ना कि जब इतना आपको मैच्योरिटी वैल्यू आती थी ना तो उसको 0.5 को ये लोग नेगलेक्ट कर देते थे, कोई आगे वाली वैल्यू ले लेते थे। जैसे ये 39,082 है ना, तो इसको वो अप्रॉक्स में 39,000 भी ले सकते थे, ये 39,100 ले लेते। तो ये पहले के ज़माने में होता था। बट जब से यार ये कैलकुलेटर्स आ गए ना, ये 0.5 वाला कैलकुलेशन आपके लिए खतरा बन गया, ठीक है। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन किया जा सकता है और मतलब एक शॉर्ट टाइम में भी किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर आता है 39,082.5। तो इसको आप नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार ये सारे क्वेश्चंस आप लगा लेना एक बार फिर से, मतलब बिना सॉल्यूशन देखे, मतलब बिना एक्सप्लेनेशन के, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो, और एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी यार रिवीजन किया नहीं जाता है एक्चुअली। मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि आप रिवीजन करो अलग से, क्योंकि आपको इस तरीके से पढ़ना ही चाहिए कि रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, डेविड ओपन अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 300 पर मंथ फॉर 2 years। अच्छा भाई साहब, इनकी जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको दी जा रही है वो आपको 300 रुपया दी जा रही है, ठीक है। और ये इनका जो एंड टाइम्स है वो 2 साल के लिए, यानी 24 months, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में, तो इन्होंने कहा है इफ ही रिसीव्ड 7,725 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब जब उनकी मेच्योरिटी के टाइम उनको इतने रुपए दिए जाते हैं, यानी कुल मिला के उनको मेच्योरिटी वैल्यू पता, मतलब मेच्योरिटी वैल्यू उनको दी गई है। मेच्योरिटी वैल्यू उनको दी गई है 7,725 रुपीज़, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। चलो खैर, कुछ तो अच्छा हुआ, एक सवाल तो आया, सॉरी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, या सही है, चलो कोई बात नहीं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, आपको रेट निकालना है। तो चलो बेसिकली यार एक सवाल तो आया जो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि इतने रुपए वो इतने मंथ्स के लिए जमा करती है, हर महीने 300, हर महीने 300 वो देती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मैच्योरिटी वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, तो मैच्योरिटी वैल्यू का जो आपको फॉर्मूला है वो लिख दो आप। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन और प्लस का इंटरेस्ट। आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ। तो यार अब आपको क्या करना है, आपको रेट निकालना है। तो यार रेट तो इसमें कहीं है ही नहीं भाई, रेट तो इसमें तो नहीं दिया गया। जो है उसको देखकर उसको रखो और कुछ ना कुछ तो इसमें मिसिंग होगा ना, उस वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। तो कुल मिला के आपको मैच्योरिटी वैल्यू दिया गया है, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दिया गया, आपको एन का टर्म दिया गया है, मतलब एन आपको जो 24 मंथ्स दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है। कुल मिला के आपको इंटरेस्ट नहीं दिया गया, तो आप इंटरेस्ट निकालो पहले, फिर इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को लगाना, पी इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय r बाय 100। तो वहाँ से आपको रेट निकल के आएगा फिर, ठीक है। तो कैलकुलेशन इसमें भी उसी तरीके से। तो पहले मैच्योरिटी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 7725 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट 300 मल्टीप्लाई बाय 24 और प्लस का i। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 7725 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 3 24 3 आपका 72 होता है, 00 प्लस का इंटरेस्ट। जब आप इसको लेके आओगे तो ये इधर माइनस हो जाएगा। तो जब इधर ये माइनस होगा तो आई की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7200 में से 7725, ये आपका 725, दैट इज 725 रुपीज़ आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका रुपीज़ 725 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये तो कैलकुलेशन, अब यार मैं आपको जोड़ना घटाना सिखाऊं तो यार वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब मेरे लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यार आपने इंटरेस्ट निकाले तो इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले का यूज़ कर दें। वो आपने क्या लिखा था, P इंटू एन एन प्लस वन। यार मैं बार बार इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे याद हो जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप उसको देखो बार बार और आप भी आदत बनाओ लिखने की, क्योंकि मुझे तो एक बार बताना है बट आपको इसको फिर से एग्जाम के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो ये आपका P इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 2 इंटू 12 इंटू आर अपॉन 100 हो जाएगा। तो आपको ये रेट फाइंड आउट करना है, बाकी चीज़ें गिवन है। अच्छा किसी क्वेश्चन में हो सकता है n की वैल्यू गायब कर दे, आपसे n पूछ ले, किसी में p पूछ सकता है, तो मतलब ये वेरिएशंस होंगे भाई। इसके अलावा इसमें एग्जामिनर की इतनी मतलब आप कुछ भी कह सकते हो यार अपनी लैंग्वेज में कि मतलब उसके पास इसके अलावा कोई और फ्रीडम ही नहीं है। वो इसके अलावा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर वो r मिस करेगा या n को मिस करेगा, या फिर p को मिस करेगा या i को करेगा। यार एक ही टर्म को तो वो मिस कर सकता है कुछ, मतलब भाई कुछ क्या नहीं दोगे आप हमको n बताओगे। देखो इन्होंने इसमें ये 3 फंडामेंटल्स दिए हैं, किसी और में कोई और 3 देंगे। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें कोई और दिया गया था। तो कुल मिला के आपको एग्जामिनर इस क्वेश्चन में फंसा नहीं सकता, वो कितना भी मुश्किल से मुश्किल सवाल दे दे। आपको तो ये आता है, ये 2 फॉर्मूले आते हैं तो आपको बैंकिंग आती है, मतलब चैप्टर आते हैं, ठीक है। अब बैंकिंग का मतलब ये नहीं कि मतलब आपको पूरा आता है, बट फिलहाल आपको इतना आता है कि आप अपने क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सको एग्जाम में, ठीक है। तो आप बेसिकली अगर इस लेक्चर को देख रहे हो तो इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको इसको फिर दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा कि यार बैंकिंग में क्या था, क्या चैप्टर्स थे, मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो आई आपका आया 725, तो इसको यहाँ रख देते हैं 725 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपको दिया गया 300, n की वैल्यू आपको 24 दी गई है, n प्लस 1 करोगे तो 24 प्लस 1 आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 2 इंटू 12 हो जाएगा। और यहाँ से आपको रेट तो फाइंड आउट करना है ना, रेट ही तो निकालना है ना। अब देखो आपको काटना पीटना आना चाहिए, कैसे, 25 1 जा 25, 25 4 जा कितना होता है 100, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 और 154 जा, भाई इतना ही तो आएगा ना। एक्चुअली नहीं सॉरी, ये आपका आएगा 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 75 आएगा। एक्चुअली अगर 2 से होता तो हो जाता, मैंने डायरेक्ट किया, ठीक है। आप चाहो देखो यार मेरी तरह मत जाना कि आप यहाँ कर रहे हो वो कर रहे हो, आपको 0 दिख रहा है तो आप 0 पहले काट सकते हो, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो। अब ये नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये 24 को ही एडिट करो, आप काटो पीटो, आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कैलकुलेशंस करो, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिर 12 इंटू 24, तो ये भी आपका कट जाएगा। तो यार इसमें तो आपका सब तो कट ही जा रहा है, सिर्फ ये बचता है, ठीक है, 75 बचता है। तो ये आपका रेट जो आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा 75 R इज इक्वल टू 725, ठीक है। तो ये आपका R इज इक्वल टू आ जाएगा 725 अपॉन 75। तो यार अगर आप देखो तो इधर भी 5 इधर भी 5, इसको डिवाइड करते हैं 75 से। तो बेसिकली जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 5 5 25 2 7 5 35 3 और 7 7 7 5 35 5 कैरी हैं 3 7 7 49 52। एक्चुअली इट कम्स 725। Actually I was missing that 7725 एक्चुअली इसको डिवाइड करते हैं। तो अब देख लो जैसे 725 दिया गया ना, अगर इसको हम 75 को डिवाइड करें, 75 को अगर डिवाइड करें 7 से, 7 5 जा 35 का 5 कैरी है 3 7 7 जा 39 7 7 जा 39 और ये 3, तो ये आपका 42 ही आएगा। अगर 75 इंटू 9 करते हैं तो 9 5 जा 45 5 कैरी हैं 4 और 7 9 जा 63 67, ये भी नहीं आ रहा है। तो यार एक्चुअली जो आपका रेट आएगा आप ज़रा कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आएगा, जो आपका रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है। हो गया, ठीक है। तो यार गलती कहाँ हुई है देखते हैं, कहीं ना कहीं तो यार गलत हुआ है एक्चुअली। इधर तो सही है ना, इधर ही पहले निकाला 70। ओहो यार आप लोग बताते नहीं हो कैलकुलेशन, ठीक है, गलत बात है। एक्चुअली यहाँ पे जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 7000 नहीं, एक्चुअली यहाँ 72 है। तो ये जब यहाँ से जाएगा 72 5, तो ये इट बिकम्स 525, तो ये आपका 525 आएगा।
तो आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा 525, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 525, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 525, ठीक है। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अभी मैंने उधर किया था 75 इंटू 7 टाइम्स, तो इट बिकम 7%। तो जो रेट आएगा वो आपका 7% आएगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा आपको मतलब इसमें पेशेंस के साथ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये नहीं कि डायरेक्ट अपना उड़ा दे रहे हो फटाफट। एक्चुअली आप इसको हर स्टेप से करो तो ये गलतियाँ नहीं होंगी, बट फिलहाल अभी मैं थोड़ा मतलब क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ फटाफट ख़त्म हो जाए। तो फिलहाल इसका जो रेट आएगा वो आपका 7% आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है यार, मतलब आपको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली किया कैसे जा रहा है, और आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, 2 फॉर्मूले हैं, उन्हीं को अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, रफ कर दिया जाए, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है, और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन यार आपको दिया जा रहा है, मिस्टर डेविड ओपनड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड 2500 पर मंथ फॉर 2 years, ठीक है। तो यार जो मिस्टर गुप्ता हैं उनकी जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट दी जा रही है वो आपको ₹2500 दी जा रही है, और जो उनका टाइम है वो ड्यूरेशन वो 2 years है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 24 months, ठीक है। तो ये आपको 24 months दिया जा रहा है। आगे आपसे बताया जा रहा है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ही गॉट 67,500 रुपीज़। ओहो, अच्छा, एट द टाइम ऑफ ही गॉट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी वैल्यू, यानी इनको मेच्योरिटी वैल्यू दी जा रही है 67,500 रुपीज़। और आपसे यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है, द टोटल इंटरेस्ट अर्न बाय मिस्टर गुप्ता। तो इन्होंने इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट आपको निकालना है, ठीक है, इंटरेस्ट आपको निकालना है। और सेकंड आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड आपको निकालना है आर, ठीक है। आपको सेकंड आपको आर फाइंड आउट करना है कि भाई आर की क्या वैल्यू होगी और इंटरेस्ट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यार क्वेश्चन देखने से तो सब कुछ समझ में आ गया। तो अब सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ही फाइंड करना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट निकालो यहाँ से, मेच्योरिटी वैल्यू इंटू पी इंटू एन प्लस का इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब देखो फटाफट इसको करते हैं इसकी कैलकुलेशंस। तो मेच्योरिटी वैल्यू आपको इतनी दी जा रही है, तो यहाँ पे इसको पुटअप कर दो 67500 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपको 2500 दिया जा रहा है और मल्टीप्लाई बाय 24 months, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का इंटरेस्ट। यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अपना रेट निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जब आप इंटरेस्ट निकालोगे तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 67,500 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 24 5 96, एक बार कर ही लेते हैं 25 इंटू 5 25 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपका आएगा 4 5 20 0 कैरी 2 4 2 8 2 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। ये आपका 006, तो ये आपका आएगा 600, और ऑलरेडी 2 जीरो है तो वो 2 जीरो और लग जाएंगे, प्लस का आई हो जाएगा। जब आप यहाँ से इंटरेस्ट निकालोगे तो 6000 1 10 100,000 10,000 60,000, और यहाँ पे आपको 67,000 दिया जा रहा है। तो 60,000 में से जब आप इसको इधर लेके आओगे तो 67,000 हो जाएगा। तो 67,500 में से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा ₹7,500, ठीक है। इस बार कोई गलती नहीं होगी, तो ये 7,500 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू आपका होता है पी इंटू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 आर अपॉन 100। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इसी को लिख रहा हूँ। तो इंटरेस्ट आपका कितना है, वो आपका 7500 आया, ठीक है। और इसके आगे अगर बात करें तो आपको दिया जाता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपको 250 दिया जा रहा है, ठीक है। और आपसे बोला जा रहा है एन एन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एन आपको 24, और n प्लस 1 करोगे तो आपका 25 हो जाएगा, अपॉन में जब आओगे तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई r बाई 100, ठीक है, क्योंकि आपको r ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका 12 इंटू 24 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके आगे अगर बढ़ें तो 25 1 25 25 2 53 मतलब 300 आपका ये आ जाएगा, 25 3 75 और 00 आपका एज इट इज़ हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये आपका आएगा 25 5 5 25 5 6 30 एंड 5 1 5 5 12
जा 50, ठीक है। तो कुल मिला के जो आपका आर आएगा वो आपका 12% आ जाएगा, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपका 12%, और जो आपका इसका इंटरेस्ट आएगा वो आपका 7500 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके रफ कर दिया जाए। तो देखो यार, कुल मिला के आपको कैलकुलेशंस ही करनी है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। और यार एक क्वेश्चन आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि ये वाला क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, तो वो क्वेश्चन आप देख लो यार, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यार आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यार आपका क्वेश्चन था कि मिस्टर आर के नायर गेट्स 6455 एट द एंड ऑफ। देखो यार, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझ लो कि देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने घुमा के कह दिया कि इन्होंने कहा है कि मिस्टर आर के नायर गेट्स रुपीज़ 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब साल के आखिरी महीने में उनको इतने रुपए मिलते। तो इतने रुपए आपके क्या हुए, ये आपके मैच्योरिटी वैल्यू हुई, ठीक है। तो ये आपकी मतलब यहीं पे आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आपको दी जा रही है, जो आपको 6455 दी जा रही है, ठीक है। तो आप इसी में कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। तो यही आपका है। फिर इन्होंने कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 14% है, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे कहा गया है कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, और ईयर आपका एट द एंड ऑफ 1 ईयर बोल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एन होगा वो आपका 1 ईयर, दैट मीन्स 12 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे अगर बात की जाए तो आपसे बोला है मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी पीआई आपको पूछा गया कि कितना होगा, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट आपका कितना होगा। तो देखो यार, बेसिकली बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, शायद नहीं दिया इसलिए थोड़ा सा इसमें आपसे इश्यू हो गया, बट इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो एक काम करते हैं, इसमें यार अगर आप इंटरेस्ट के थ्रू निकालो या उसके थ्रू निकालो, आपको थोड़े से वेरिएबल्स यहाँ पे लेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट मान लो कि हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट है वो हमारा एक्स है, ठीक है। हमने मान लिया कि हम एक्स रुपए एक महीने जमा करते हैं, ठीक है, सॉरी एक साल जमा करते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो कैसे करोगे, प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट यानी x मल्टीप्लाई बाय जो आपको n दिया जाता है, तो n आपको 12 और n + 1 आपका 13, और अपॉन में तो आपका एज इट इज़ 2 × 12 हो जाएगा, ठीक है। और बात करें रेट की, तो यार रेट आपको 14 दिया गया, तो 14/100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली आपका 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, और ये जो आपका इंटरेस्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 13 × 7, दैट इज़ 91x/100, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मतलब इसके आगे अगर बात की जाए तो देखो आपको क्या बोला गया था कि प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट यानी आपको ये x निकालना है, तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है, तो उससे आप थोड़ी सी हेल्प लो। तो P × n + i आप लिखोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मतलब बेसिकली आपको 2 ही फॉर्मूले इसमें यूज़ करना है, इसके अलावा कोई थर्ड टर्म आपको अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। तो अब यहाँ पे जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो MV आपको 6455 दिया जा रहा है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दो 6455 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट x दिया जा रहा है, मल्टीप्लाई बाय n आपको दिया जा रहा है 12 मंथ्स, तो ये आपका 12 हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है 91/x 91/x/100, ठीक है। अब इसके आगे अगर बात करें तो ये आपका 6455 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 12x + 91x/100। देखो यार, यहाँ तक अगर आपने किया होगा तो इसके नीचे फिर आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, या आप देख लो कि आपसे कहाँ पे मिस्टेक हुई थी एक्चुअली। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 6455 आ जाएगा, इक्वल टू जब आप इसको थोड़ा सा और 12x प्लस, या चलो सही है, तो ये आपका हो जाएगा। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपका 12 × 100 1200 हो जाएगा, तो ये आपका 1200x + 91x और अपॉन का 100 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 6455 इक्वल टू 1291x अपॉन का 100, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, x की वैल्यू इधर लेके आओगे, तो ये आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 6455 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में आ जाएगा 1291। तो आप देखो यार, ये किस टर्म से आपका डिवाइड होता है, मुझे आप ये डिवाइड करके बताओ कि आप एक बार खुद से डिवाइड करो कि ये किस टर्म पे डिवाइड होता है एक्चुअली। आप इसको डिवाइड करो, कितने टाइम्स ये डिवाइड होता है। एक बार 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। क्या 5 से होगा?
5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 कैरी आई 4, 5 2 जा 10, 4 14, कैरी आई 1, 5 1 जा 5, 1 6। चलो बहुत बढ़िया, ये 5 टाइम्स में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब x की आप वैल्यू निकालोगे तो वो 500 आ जाएगी। तो कुल मिला के आप यहाँ से लिख दोगे, तो जो आपका लास्ट आंसर होगा, द मंथली इंस्टॉलमेंट इज, देयरफॉर द मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू ₹500। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जो आपका 500 आया वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अब आई होप आपको जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे, और इसमें मतलब थोड़े से आपको और टाइप्स के मतलब 2-4 क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम भी मतलब मैक्सिमम हो चुका है। इट वाज ऑलमोस्ट 12:30 AM। तो अब हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। तो नेक्स्ट लेक्चर में इस जो चैप्टर होगा वो आपका आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बी कंटिन्यू विथ योर स्टडीज, ऑल द वेरी बेस्ट।